जय जय श्री राम। मुखिया मुख सोचाइए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जो खाने पीने को तो एक है, अर्थात अकेला है, परंतु विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म सर बसुएत नोई, जिमि मन मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध किन बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राजधर्म का सर्वस्व अर्थात सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाज, सकुच स्नेहा विबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी। भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामी का प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए माने दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डब्बा हैं। जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर। कुल कपाट कर कुशल करम के, अविमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिए राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के समझने के लिए निर्बल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने पर परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख मिल रहा है जैसा श्री रामचंद्र जी के रहने से होता। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाय। अलुग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर उपाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा दिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया।
सो कुचाली सब कहीं भैनी की अवधिया सम जीवन जी की। वह कुचाली भी सब लोगों के लिए वह कुचाली भी सब लोगों के लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। अरे न तरु लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग कुरोगा। और नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग में सब लोग हबड़ा कर अर्थात हाय हाय करके मर जाते। राम कृपायवरे वसुधारी विद्युतधारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने के लिए आई थी वही हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी के भुजाओं श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी का प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमगी अनुरागा अधीर दुरंधर धीर जुत्यागा। अबारी जलोचन मोचत बारी देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनंदन जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जना कसे ज्ञाना नल मन कसे कनक से। जे बिरांची निरले पउ पाए पद्म पत्र जिनी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिसको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जाल में कमल के पत्ते की तरह ही रहते हुए भी जगत में अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार। भय मगन तन मन बचन सहित विराग विचार। वे भी भरत जी वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम